राजू और बोलने वाली किताब। राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला जिज्ञासु और चंचल बच्चा था। उसे खेलना बहुत पसंद था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन ज्यादा नहीं लगता था। माँ रोज कहती, राजू, किताबों से दोस्ती करोगे तो ज्ञान मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ोगे। राजू हंसते हुए कह देता, माँ, ये मोटी मोटी किताबें बोरिंग लगती है, इनमें कोई मजा नहीं है। एक दिन की बात है। राजू अपने घर के पास बने पुराने मंदिर में खेलने चला गया। मंदिर के पीछे एक छोटी सी पुरानी लाइब्रेरी थी, जहाँ धूल भरी किताबें रखी रहती थीं। बच्चे वहाँ कभी नहीं जाते थे। राजू जिज्ञासा से अंदर गया। जैसे ही उसने एक अलमारी खोली, वहाँ से एक बड़ी लाल रंग की किताब उसके पैरों के पास गिर पड़ी। किताब पुरानी जरूर थी, लेकिन उस पर सोने जैसे अक्षरों में लिखा था, ज्ञान ही जादू है। राजू ने किताब उठाई और जैसे ही उसे खोला, अचानक किताब से हल्की रोशनी निकलने लगी। राजू चौंक गया और किताब बंद करने ही वाला था कि तभी किताब से एक मधुर आवाज आई, डरो मत राजू, मैं एक बोलने वाली किताब हूँ। राजू की आंखें फैल गईं। उसने आश्चर्य से कहा, क्या किताब भी बोलती है? किताब मुस्कराकर बोली, हाँ, लेकिन मैं हर किसी से बात नहीं करती। केवल वही मुझे सुन सकता है जिसके दिल में ज्ञान पाने की चाह हो। तुमने जिज्ञासा से मुझे खोला, इसलिए मैं जाग गई हूँ। राजू को अब डर कम और उत्साह ज्यादा हो गया। उसने पूछा, तो क्या तुम मुझे कहानियां सुनाओगी? किताब हंसते हुए बोली, कहानियां ही नहीं, मैं तुम्हें जीवन के सबक, साहस, दोस्ती और ईमानदारी की शक्ति भी सिखाऊंगी। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम सुनोगे और सीखोगे। राजू ने बिना देर किए कहा, मैं वादा करता हूँ। उस दिन से राजू रोज मंदिर की पुरानी लाइब्रेरी में जाने लगा और किताब से बातें करने लगा। किताब हर दिन उसे नई नई कहानियां सुनाती। एक दिन किताब ने उसे एक राजा की कहानी सुनाई, कैसे उसने सच बोलकर अपना राज्य बचाया। राजू ने सीखा कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरे दिन किताब ने उसे एक गरीब किसान की कथा सुनाई जिसने मेहनत और धैर्य से अपने खेत को हरा भरा बना दिया। राजू को समझ आया कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। कभी किताब उसे जानवरों की मित्रता की कहानियां सुनाती, तो कभी बहादुर बच्चों की। धीरे धीरे राजू में बदलाव आने लगा। अब वह दोस्तों से झगड़ने के बजाय उनकी मदद करने लगा। वह स्कूल में भी ध्यान से पढ़ाई करने लगा। शिक्षक भी हैरान थे कि जो राजू हमेशा खेलों में खोया रहता था, वही अब सवाल पूछता और उत्तर भी सही देता। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। राजू और उसके दोस्त भी वहां गए। अचानक एक छोटे बच्चे की जेब से पैसे गिर गए और भीड़ में किसी ने चुपके से उन्हें उठा लिया। बच्चे के रोने पर सब लोग हैरान थे कि किसने पैसे लिए। तभी राजू को किताब की वह बात याद आई, सच बोलना और न्याय करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। राजू ने हिम्मत करके लोगों के बीच जोर से कहा, मैंने देखा है किसने पैसे उठाए, हमें उससे रोकना चाहिए। लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया और पैसे वापस बच्चे को मिल गए। सबने राजू की तारीफ की। उस शाम राजू भागते हुए लाइब्रेरी पहुंचा और किताब से बोला, आज तुम्हारे सिखाए सबक ने मुझे बहादुर बना दिया। किताब गर्व से बोली, यही तो मेरा काम है राजू। किताबें सिर्फ अक्षरों का लेर नहीं होती, वे जीवन का मार्गदर्शन करती है। अगर बच्चे उन्हें दोस्त बना ले, तो कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। दिन बीतते गए। राजू अब गांव के बच्चों को भी किताबों की कहानियां सुनाने लगा। वे सब आश्चर्य करते थे कि राजू इतना समझदार कैसे हो गया। राजू हंसकर कह देता, किताबें हमारे सबसे अच्छे दोस्त है। धीरे धीरे बच्चे भी लाइब्रेरी में आने लगे और किताबों को पढ़ने लगे। एक दिन किताब ने राजू से कहा, बेटा, अब मेरा काम पूरा हो चुका है। मैंने तुम्हें ज्ञान और साहस की राह दिखा दी है। अब तुम्हें बिना मेरी आवाज सुने भी किताबों से सीखना होगा। राजू उदास हो गया, क्या तुम अब मुझसे बात नहीं करोगी? किताब बोली, मैं हमेशा यहाँ रहूंगी, लेकिन अब तुम्हें खुद पढ़कर समझना होगा। याद रखना, हर किताब बोलती है, अगर तुम ध्यान से सुनो। उस दिन के बाद किताब ने बोलना बंद कर दिया। लेकिन राजू अब समझ चुका था कि असली जादू किताबों के अंदर ही छिपा होता है।
उसने पढ़ाई में खूब मेहनत की और गांव का सबसे होशियार छात्र बन गया। गांव वाले कहते, देखो, किताबों का दोस्त राजू अब सबका आदर्श बन गया है। कहानी का संदेश। किताबें सिर्फ अक्षर नहीं होती, वे ज्ञान, साहस और जीवन का मार्ग दिखाने वाली दोस्त होती है। अगर हम जिज्ञासा और उत्साह से पढ़ें, तो हर किताब बोलने लगती है और हमें सही दिशा दिखाती है।